STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with the go-to statement of the chapter Decision Making and Branching. स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग सी का go-to statement क्या होता है ये? This statement transfers control unconditionally to the statement specified by the label. ये statement unconditionally control transfer कर देता है उस statement को जो specified होता है label के हिसाब से. The general form of statement is go-to label. Label क्या होता है? A label is any variable name which is valid. ये लेबल क्या होता है? कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम होगा. ओनली वन स्टेटमेंट में बी प्रीफिक्स्ड बाय ए पर्टिकुलर लेबल. कोई एक लेबल के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को फिक्स हम करेंगे. इस एक से ज़्यादा कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं होगा विद ए सिंगल लेबल. अ स्टेटमेंट प्रीफिक्स्ड बाय ए लेबल इन द फॉलोइंग मैनर. वो कैसे स्टेटमेंट कैसे प्रीफिक्स होगा लेबल के साथ? इस तरीके से लेबल कॉलन स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन. ए कॉलन सेपरेट्स द लेबल एंड द लेबल स्टेटमेंट. लेबलिंग ऑफ गो टू स्टेटमेंट. यहाँ से मेन हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट और यहाँ पे हम स्टेटमेंट देंगे. लेबल हो गया, यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे जो भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. फिर यहाँ पे गो टू स्टार्ट, यहाँ से हमारा ट्रांसफर कहाँ पे जाएगा? वापस स्टार्ट पे चला जाएगा. ठीक है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड जंप. और इसका ऑपोजिट होता है फॉरवर्ड जंप. जब हम शुरू से एंड तक हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल, गो टू एंड से यहाँ पे एंड पे आके यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. फाइनली इट शुड बी नोटेड दैट द यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज डिस्करेज्ड इन सी सिंस इट ऑल्टर्स द क्लियर एंड सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ लॉजिक दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैंग्वेज. जो ये गो टू स्टेटमेंट है इसको हम आजकल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये लॉजिक को डिफाई करता है. दैट्स फाइन. सम कंप्यूटर साइंटिस्ट रिकमेंड टू डू ए टोटल बैन ऑन दिस स्टेटमेंट दो दिस में बी अ बिट एक्सट्रीम. एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर. एल्गोरिदम इसका देखते हैं कैसे करेंगे. इनपुट करेंगे नंबर n. अगर n 0 से छोटा है तो गो टू कर देंगे हम स्टेप 1 पे. एल्स स्क्वायर रूट क्या कर देंगे? n. ठीक है, अगर n से छोटा कोई भी नेगेटिव नंबर हुआ या फिर 0 हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वापस से ट्रांसफ़र कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, जिसको हम बैकवर्ड जंप कहते थे. और वहाँ से वापस से स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा अगर n 0 से बड़ा होगा तो. देन आउटपुट रिजल्ट देन स्टॉप. अब हम देखते हैं रियल लाइफ में कैसे हम उसको कोडिंग करेंगे. तो इंक्लूड studio.h एज इट इज़ और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एज इट इज़ रहेगा. हम यहाँ पे math.h का फंक्शन लगाएंगे हेडर फाइल, क्योंकि हमें मैथ फंक्शन यूज़ करना है स्क्वायर रूट के लिए. हम यहाँ पे इंटीजर n लेंगे फॉर एंटरिंग नंबर. यहाँ पे फ्लोट लेंगे रिजल्ट के लिए, क्योंकि रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है. डेसिमल नंबर में यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, प्रिंट अप करेंगे एंटर नंबर जो हमें नंबर इनपुट करवाना है उसके लिए, स्लैश न्यू लाइन के लिए. देन हम यहाँ पे स्कैन ऑफ करवाएंगे जो हम नंबर एंटर करेंगे. और यहाँ पे हम करेंगे %d फॉर नंबर n एंड n लिखेंगे यहाँ पे सेमीकोलन लास्ट में. और इसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n इज़ लेस दैन 0 गो टू स्टार्ट. n 0 से छोटा है तो गो टू स्टार्ट में वापस जाएगा. एंड रिज़ल्ट नहीं तो एंड रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट n कॉलन. फिर यहाँ पे हम प्रिंट ऑफ करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज़. यहाँ पे %f फ्लोट का लिखते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, सेमी कॉलन आ जाएगा. एंड रिज़ल्ट को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सेपरेट करते हैं. और फिर हम फंक्शन रन कर देंगे प्रोग्राम को. और जब हम 2 टाइप करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.